Hello friends, welcome to Vatican online platform. Students, my name is Arun Kuwatra and I will teach you science. So students, science में हम सबसे पहले एक टॉपिक लेके चलेंगे प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर जो टॉपिक है हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, हरियाणा एसएससी के एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो सेंट्रल लेवल के। सो स्टूडेंट्स, अब हम प्लेन मिरर में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसको हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्लेन मिरर को जानेंगे, प्लेन मिरर क्या होता है, यानी कि कुछ छोटी मोटी यहाँ पे बात की जाएगी, डिफाइन कर लेंगे इसको हम कि प्लेन मिरर की डेफिनेशन जान लेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे प्लेन मिरर रिगार्डिंग। ये प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते रहते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे प्लेन मिरर की, फिर हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल्स, और लास्ट में हम कवर करेंगे यूजेज ऑफ प्लेन मिरर कि कहाँ कहाँ पे प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टी वाला, उसके बाद रहेगा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट वो रहेगा न्यूमेरिकल्स। इन प्रॉपर्टी के बेस पे ही न्यूमेरिकल्स आगे हम करेंगे। अब प्लेन मिरर क्या होता है, कोई भी ग्लास है। अब ग्लास की दो साइड्स होती हैं, अगर मैं एक साइड को सिल्वर से कोट कर दूं यानी कि सिल्वर की कोटिंग कर दूं, अब ये वाला सरफेस जो है फ्रंट में ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो ये जो ग्लास है, इस ग्लास को क्या बोलूंगा मैं, इस ग्लास को बोलूंगा प्लेन मिरर, यानी कि एक साइड से इसको कोट करना है सिल्वर से और सेकंड जो साइड है इसको हमने अनकवर्ड रखना, कोई कवर नहीं करना, यानी कि वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अब प्लेन मिरर जो है ये फंक्शन करते हैं रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे, रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे सभी के सभी प्लेन मिरर फंक्शन करते हैं। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन की बात की जाए, कोई रे ऑफ लाइट अगर किसी सरफेस पे स्ट्राइक होती है और स्ट्राइक होने के बाद वो रे उसी मीडियम में वापस हो जाती है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारी इंसिडेंट रे हो जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। सो रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे ही हमारे मिरर फंक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी, वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखें, पहली जो प्रॉपर्टी है इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे बनते हैं। जैसे ये कोई हमारा प्लेन मिरर है और राइट हैंड साइड वाला जो सरफेस है ये कोटेड सरफेस है, इसको मैंने कोट किया हुआ है सिल्वर से ताकि रे ऑफ लाइट जो है इसको क्रॉस करके ना जाए। फ्रंट वाला सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो इमेज की बात की जाए, मान लो ये कोई डब्लू बबलू करके कोई बच्चा है, ठीक है। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के अंदर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। सो पहला केस स्टूडेंट्स क्या है, पहला केस हमारा ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर बनेगी। सेकंड केस हम लेके चलते हैं, ये जो इमेज होती है ये इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल और इरेक्ट का मीनिंग क्या है, और बात की जाए इरेक्ट तो हम कहेंगे सीधी इमेज बनेगी। वर्चुअल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे वर्चुअल का मीनिंग ये है किस इमेज को हम किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, यानी कि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। सो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी थी
प्लेन मिरर के। अब हम चलते हैं आगे थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा हुआ प्लेन मिरर, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से 5 मीटर डिस्टेंस पर है। 5 मीटर के डिस्टेंस पे हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है मिरर के सामने। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो 5 मीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी, 5 मीटर बिहाइंड द मिरर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, यानी कि मिरर से ये 5 मीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा था, तो इस मिरर से अंदर की साइड 5 मीटर पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब हम लेके चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी है, अगर कोई स्टूडेंट मिरर के बिल्कुल सामने खड़ा है और वो स्टूडेंट अपना राइट हैंड रेज करता है, तो इमेज के अंदर हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। इसका मतलब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का राइट हैंड जो है वो मिरर के अंदर यानी इमेज का लेफ्ट हैंड हो जाता है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट हैंड है वो क्या बन जाता है, इमेज का राइट हैंड। अब ये जो इन्वर्जन हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड यानी कि जो इमेज फॉर्म होती है मिरर के अंदर वो लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म होती है, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें हमारी क्या थी, 4 प्रॉपर्टीज थी। अब हम लेके चलने वाले अपनी 5th प्रॉपर्टी। ये हमारा हुआ भाई प्लेन मिरर, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये सुबह सुबह अपने घर से निकला नहा धोकर और कहता भी आज तो मैं गिफ्ट दे के जाऊंगा, अभी किसी को गिफ्ट देने जा रही है। और ये जब गिफ्ट दे के आया है वापसी में क्या है, बहुत गुस्से में है क्योंकि इसका गिफ्ट किसने लिया नहीं भाई। तो ये गुस्से में आ रहा है मिरर की तरफ, क्या देखने की भी आज मैं कैसा लग रहा था कि जो मेरा गिफ्ट नहीं लिया गया। ठीक है, तो ये गुस्से में आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कहाँ आ रहा है, मिरर के सामने आ रहा है, अपने आप को देखने के लिए कि मेरा रिजेक्शन क्यों हुआ भाई। अब ये जो इमेज है, इमेज भी क्या है, ये भी उसके सामने भागती हुई आएगी। तो क्वेश्चन बनता है कि इमेज की रियल स्पीड क्या होगी, इमेज की रियल स्पीड क्या होगी। तो रियल स्पीड की बात की जाए वो क्या होगी, वो सेम ही होगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी वही किसकी होगी, इमेज की होगी। यानी कि हम कहेंगे रियल स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर ही है। लेकिन इसको यानी कि ये हमारा जो बबलू डब्लू है जो गिफ्ट देने गया था, इसको ये इमेज कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी, तो हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपेरेंट स्पीड। और ये स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी कि 2 × 50 दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। ये अपेरेंट स्पीड है, यानी कि उसके लगेगा कि ये इतनी स्पीड से इमेज भागती हुई उसकी तरफ आ रही है। सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई मूवी देखी हो DDLJ, उसमें क्या देखते हो भाई आप, हाँ मूवी के नाम से तो आपको याद आ जाती हैं सारी चीज़ें। तो वहीं से मैं क्या लेके आता हूँ, अपने कंसेप्ट लेके आता हूँ। DDLJ मूवी के अंदर एक तरफ से शाहरुख खान भागता हुआ आता है भाई, एक साइड से कौन, काजोल भागती हुई आ रही है। तो उस केस में क्या होता है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने भाग रहे हैं। ठीक है, ऐसे इस केस के अंदर भी क्या है, इसकी स्पीड देखें तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी।
50 यहां से और 50 यहां से, दैट इज 100। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही यहां से क्वेश्चन बन जाता है सिंपल। क्या बन जाता है, अगर स्पीड हमें जो है नंबर्स में नहीं दे रखी, वेरिएबल में दे रखी है, तो वो हम क्या लेके चलते हैं, v किलोमीटर पर आवर। तो इमेज की स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2v किलोमीटर पर आवर। यानी कि जस्ट आपने क्या करना है, डबल करना है। रियल स्पीड तो वही रहेगी v किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम बात करें अपेरेंट स्पीड की, वो क्या हो जाएगी 2v किलोमीटर पर आवर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लेके चलते हैं अपना सिक्स्थ कंसेप्ट, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, ये हमारा हो गया प्लेन मिरर। अब की बार हम लेके आते हैं चंगू मंगू। तो ये हमारा कोई चंगू है, ठीक है भाई। मान लीजिए इसकी हाइट कितनी है, 6 फीट मान लो भाई, हट्टा कट्टा है भाई, खाते पीते घर का है, 6 फीट इसकी क्या हाइट है। अब इमेज में इसकी हाइट क्या होगी भाई, तो हम क्या कहेंगे, इमेज में इसकी हाइट क्या होगी, सेम होगी, यानी कि 6 फीट ही होगी। इसका मतलब हम कहते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि दोनों केसेस में साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहीं से आपका कंसेप्ट निकलता है, या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7, इसमें कहा जाता है मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर। आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन क्या होती है, और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 0, 1, -1 और इन्फिनिटी। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही लगा 2 आंसर देना पसंद करते हैं भाई। एक क्या देना पसंद करते हैं, 0, और एक देना पसंद करते हैं इन्फिनिटी, और वास्तव में क्या हो जाते हैं, 0 ही हो जाते हैं, और एग्जाम पास करने से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हो जाते हैं। यानी कि ये आंसर क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अब मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है, सिंपल मीनिंग है, हम क्या करते हैं, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही क्या होती है, मैग्निफिकेशन होती है। कि इमेज के साइज को अगर आप ऑब्जेक्ट के साइज से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, और वो क्या होगी, मैग्निफिकेशन होगी। सो स्टूडेंट्स, अगर मैग्निफिकेशन पूछे आपसे एग्जाम में, तो आपने क्या बतानी है, प्लेन मिरर की 1 बतानी है, 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लेके चलते हैं अपनी 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी में क्या है, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर। अब मान के चलिए किसी ने नया घर बनाया भाई, ठीक है, नया घर बनाया, अब घर में मिरर भी लगाना है भाई, प्लेन मिरर, और वो चाहता क्या है कि भाई मेरी पूरी की पूरी इमेज कहाँ आ जाए, मिरर में आ जाए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है उस इंसान को अपनी हाइट का कितना बड़ा मिरर लगाना पड़ेगा अपनी हाइट के कंपैरिजन में। तो हम क्या कहेंगे कि मिनिमम ऑब्जेक्ट की हाइट का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ होना चाहिए। मान लो ये कोई चंगू मंगू है भाई हमारा, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 6 फीट है, और ये क्या कहता है, भैया मुझे मिरर लगाना अपने घर में, कितनी हाइट का लगाऊं भाई मैं, तो हमें मिरर लगाना पड़ेगा कम से कम मिनिमम 3 फीट का। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, 6 फीट है, अगर उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 फीट। यानी कि अगर 3 फीट से कम हाइट का मिरर यूज करेगा तो उसकी पूरी इमेज नहीं आएगी मिरर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। चलिए, ये थी हमारी 8th प्रॉपर्टी। अब छोटी मोटे पॉइंट्स, छोटी मोटी प्रॉपर्टी और बची हैं, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। देखिए,
प्रॉपर्टी नंबर 9th, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेन मिरर का फोकस कहां बनेगा। 9th प्रॉपर्टी हम बात करेंगे फोकस ऑफ ए प्लेन मिरर, फोकस ऑफ ए प्लेन मिरर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं मिरर को इस तरीके से लेके चलूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कोटेड सरफेस और ऊपर वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां से कोई इंसिडेंट रे आती है, मिरर पे स्ट्राइक होती है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें रिफ्लेक्शन हो जाएगा और वो उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे थी और ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है। इसको मैं लिखूंगा IR1 और इसे क्या लिखूंगा भाई मैं, RR1। अब सेकंड केस में क्या करते हैं, एक और इसी पैरेलल इंसिडेंट रे लेके आते हैं। अब रिफ्लेक्शन से क्या होगा, ये भी उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। इसे मैं क्या नाम दूंगा भाई, इसे मैं नाम दूंगा IR2 और इसे RR2। अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में कभी भी मीट करेंगे। तो अगर मैं डायग्राम से जाऊं तो मुझे क्या लग रहा है, ये आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये मान लिया इन्फिनिटी पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, यानी कि बहुत 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 दूर जाके मीट करेंगी ये। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जहां पे ये मीट करेंगी उसे क्या कहते हैं, फोकस। सो जो फोकस होता है प्लेन मिरर का वो कहां बनता है, वो इन्फिनिटी पे बनता है, यानी कि बहुत ज्यादा दूर बनता है। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं 10th पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। अब फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ की बात की जाए तो जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक की है वहां से फोकस तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगी। और फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। इसका मतलब अगर मैं ये डिस्टेंस मेजर करूं कहां से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, यानी कि इस पॉइंट P से और कहां तक का, फोकस तक का, तो डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। इसलिए हम क्या कहते हैं, तो फोकल लेंथ क्या है, वो इनफाइनाइट है, यानी कि जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। फोकल लेंथ इनफाइनाइट है प्लेन मिरर की। अब हम लेके चलते हैं अपना 11th पॉइंट, जिसमें हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि रेडियस क्या होती है सर्कल की। देखें स्टूडेंट्स, ये कोई सर्कल है और ये क्या है उसका सेंटर पॉइंट। सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस, जिसे मैंने डिनोट किया है कैपिटल R से। सर्कल की रेडियस निकालना इजी है, लेकिन अगर मैं प्लेन मिरर की या एक लाइन की रेडियस निकालूं तो क्या बन के आएगी, चलिए वो देखते हैं। जैसे मेरे पास ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के दो एंडिंग पॉइंट हैं, एक A और दूसरा क्या है B। अब बात आती है कि इस लाइन या इस प्लेन मिरर की रेडियस क्या होगी। तो रेडियस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सर्कल चाहिए होता है। अगर इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूं तो एक पॉइंट यहां जाएगा और सेकंड पॉइंट कहां जाएगा, आगे जाएगा। अब मैं क्या देखता हूं कि ये जो लाइंस हैं आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। क्यों, एक कहां जा रही है, एक जा रही है नॉर्थ साइड में और एक कहां जा रही है साउथ साइड में। अब अगर इन्हें मीट करना होगा तो ये क्या होंगी, आगे प्रोड्यूस करेंगे, कहीं जाके गोल गोल घूम के मीट करेंगी,
और वो डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं अपने प्लेन मिरर की 12th प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 10th, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10th हमसे कहा जाता है पावर ऑफ ए प्लेन मिरर। अगर पावर की बात की जाए तो हम देखते हैं कैपेसिटी किस चीज की, रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की कैपेसिटी हम देखते हैं। अब देखा जाए जो प्लेन मिरर है वो रेज को ना तो कन्वर्ज करता है और ना ही डाइवर्ज करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर की जो पावर है वो क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर रेज को कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं प्लेन मिरर की पावर क्या होती है, 0 होती है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी 10 प्रॉपर्टी थी प्लेन मिरर से जुड़ी हुई। तो प्रॉपर्टी हम यही खत्म करते हैं और आज की क्लास में इतना ही कवर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे आगे इसके न्यूमेरिकल्स को लेकर। सो बाय बाय, टेक केयर।